एटॉमिक हैबिट। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदत के ऊपर लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप में कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास कोई बुरी आदत हो, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती ही हैं। इस किताब के लेखक जेम्स क्लियर उन सभी बातों और तरीकों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, जिनकी मदद से आप यह सीखेंगे कि आप कैसे एक अच्छी हैबिट बना सकते हैं, कैसे आप किसी बुरी हैबिट को खत्म कर सकते हैं और कैसे अपने छोटे छोटे बिहेवियर में बदलाव करके आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ऑथर बताते हैं क्यों छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे। पहला है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, इसमें ऑथर कहते हैं, कल्पना कीजिए एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। यदि टेक ऑफ के दौरान पायलट 3.5 डिग्री प्लेन को साउथ में मोड़ देता है तो विमान की नोज थोड़ा हिल जाएगी, बस कुछ फीट। कॉकपिट के बाहर से कोई भी इस छोटे से बदलाव को नोटिस ही नहीं करेगा, लेकिन पूरे यात्रा के दौरान इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा और ये परिवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हम छोटे से बदलावों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उसका तत्काल प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। अगर आप आउट ऑफ शेप हैं या मोटे हैं और 20 मिनट के लिए सैर पर जाते हैं तो आप कल भी आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसके विपरीत यदि आप रात के खाने में फैमिली साइज का पिज्जा खाते हैं तो इससे आपके वजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम हर दिन छोटे छोटे आदतें दोहराते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट समय के साथ बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर आप हर दिन पिज्जा खाते हैं तो आप डेफिनेटली मोटे हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप हर रोज जॉगिंग पर 20 मिनट के लिए जाते हैं तो आप पतले और फुर्तीले हो जाएंगे। भले ही आप नोटिस ना करें, आप धीरे धीरे पतले हो जाएंगे। देखिए, जो बदलाव होता है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, जिसे नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि बदलाव के लिए आपको धैर्य के साथ साथ विश्वास भी रखना होगा, ताकि आपकी आदतें सही दिशा में, भले ही आपको इसका तुरंत रिजल्ट ना दिख रहा हो। अगर आप अपने आप को रोजाना 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह पैसा टाइम के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता ही जाता है, उसी तरह आपके पॉजिटिव हैबिट्स समय के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, ऑथर दूसरे स्टेप में बताते हैं हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडियाज। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। दोस्तों, इस किताब में ऑथर बताते हैं कि आमतौर पर बुरी आदतों के मुकाबले अच्छी आदतों को डेवलप करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में भी इन बुरी आदतों को रिपीट करते रहेंगे। अच्छी हैबिट जैसे मेडिटेशन या जॉगिंग को कंटिन्यू कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब एक बार यह हैबिट बन जाती है तो यह हमेशा आपके साथ रहती है। बैड हैबिट के बनने का मेन रीजन यह है कि हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। बैड हैबिट को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी आइडेंटिटी में बदलाव करना, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी हैबिट को बदलना तब तक मुश्किल होता है जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं करें। आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। इसके लिए आपका फोकस आपके आउटकम पर नहीं बल्कि किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर होना चाहिए। आपके सभी गोल तभी अचीव होंगे जब आप अच्छी हैबिट को डेवलप करेंगे। आगे हम सीखेंगे कि अच्छी हैबिट किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों, तीसरे स्टेप्स में ऑथर बताते हैं हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट। अच्छी आदतें कैसे बनाएं। इसके लिए ऑथर ने 4 प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। दोस्तों, पहला स्टेज है क्यूज, यानी कि सिग्नल जो हमारी ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। दूसरा स्टेज है क्रेविंग, यह आपकी आदतों के पीछे मोटिवेशनल फोर्स का काम करता है।
तीसरा स्टेज है रिस्पॉन्स, यह आपकी एक्चुअल हैबिट है। चौथा स्टेज है रिवॉर्ड, यह आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। दोस्तों, इस तरह से क्यू आपका ध्यान रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है, क्रेविंग जो इस रिवॉर्ड से रिलेटेड आपके अंदर डिजायर पैदा करती है, और रिस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को हासिल करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यू, आपको फोन पर कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आया, क्रेविंग क्या हुआ, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स क्या आएगा, आप फोन को उठाकर वीडियो देखते हैं, और रिवॉर्ड, वीडियो देखने के बाद आपकी चाहत पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। ऑथर का कहना है कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही समझ जाए। इसे एक स्मोकिंग करने वाले आदमी के एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपका भी मन कर रहा है पीने का, तो आप वहां से दूर हो जाएं। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दें। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दे, बल्कि दूसरे काम में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसोगे। दोस्तों, इस किताब में ऑथर चौथे स्टेप में बताते हैं कि आपको मोटिवेशन की नहीं, एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, ऑथर बताते हैं, दोस्तों, एक प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी को एक बार अजीब सा आइडिया आया। उन्हें यह भरोसा था कि बिना किसी मोटिवेशनल या विल पावर के वे अपने हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर के ईटिंग हैबिट को बदल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने उनके साथ मिलकर एक रिसर्च किया और हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कैफेटेरिया के खाने पीने की चीजों की अरेंजमेंट को बदल दिया। ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को पानी से रिप्लेस कर दिया गया। इस छोटे से चेंजेस के बाद बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। अचानक से कैफेटेरिया में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री बहुत घट गई और वाटर बॉटल की बिक्री बहुत बढ़ गई। इस बात से साबित होता था कि लोग आमतौर पर चीजों को इसलिए नहीं चुनते हैं कि वह चीज क्या है, बल्कि वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल होती है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा खुद पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अलग है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी लाइक और आपके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, 5वें स्टेप्स में ऑथर बताते हैं, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए तो वो हमेशा याद रहती है, फिर भी हमारा दिमाग जल्दी भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप वेट लॉस की डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको आपके गोल से दूर करती हो। जो लोग अपनी बुरी आदतों को खत्म कर पाते हैं, वे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। शॉर्ट में कहें तो वो अपनी बैड हैबिट्स के ट्रिगर यानी टेम्पटिंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के बीच बहुत कम या न के बराबर टाइम बिताते हैं। दोस्तों, 6ठे स्टेप्स में ऑथर बताते हैं लीस्ट एफर्ट का नियम। हमारा दिमाग ऐसा डिजाइन है कि हम आसानी से चीजें करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें हम एनर्जी सेव करते हैं। हमारा दिमाग मुश्किल काम करने से पीछे हटता है। हमारा दिमाग हर समय कुछ एनर्जी बचाना चाहता है। जिस चीज में जितना ज्यादा एनर्जी लगती है, हम वह काम उतना ही कम करते हैं और लगभग करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन 100 पुशअप्स करने का गोल बनाते हैं, तो आप ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप हर दिन 20 पुशअप करने का गोल बनाते हैं, तो आप काफी लंबे टाइम तक इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम इतने आलसी हैं, तो दुनिया में इतने सारे लोग इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हर किसी को अच्छे और बुरे दिन का सामना करने पड़ते हैं, लेकिन आपको यह इंश्योर करना होता है कि अपने सबसे बुरे दिनों में भी आप अपने काम को करना जारी रखें। जितना हो सके इसके बीच लगने वाली मुश्किलों को कम करें। यहाँ आइडिया यह नहीं है कि आप आसान काम करें, बल्कि यह है कि आप मुश्किल काम को भी आसान बना दें। दोस्तों, 7वें स्टेप्स में ऑथर बताते हैं कि हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। यदि आप अपने हैबिट से चिपके हुए रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको उस हैबिट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई नई आदत बना रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो क्या आप यह रोजाना कर रहे हैं या नहीं? इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कीजिए। जिस दिन
टास्क खत्म करते हैं उस पर एक क्रॉस बना दें। इसके लिए आप कोई भी एक कैलेंडर या नोटबुक ले सकते हैं। अपनी आदतों पर नजर रखना अपने आप में एक आकर्षक और संतोषजनक आदत है। हैबिट ट्रैकिंग एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी आदतों पर नजर रख सकते हैं। यह काम भी करता है और मैंने खुद भी ट्राई किया है। दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी और बुक समरीज को देखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।